हॉस्पिटल में एक नर्स काम कर रही है, तभी उसके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये आवाज काफी देर से आ रही थी और ये जो नर्स थी सब आज पर गौर कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि इस बच्चे की माँ इसको चुप कराए। बहुत टाइम के बाद जब देखती है कि ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नर्स उस तरफ जाती है जहाँ से ये आवाज आ रही है। जब वो उस कमरे में जाती है और उस दरवाजे को खोलती है और वहाँ पर उस बच्चे को रोता हुआ देख गोदी में उठाती है, क्योंकि वो बच्चा कपड़ों में लिपटा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन कपड़ों को बच्चों के ऊपर से उठाती है, यानी बच्चे के ऊपर से हटाती है, तो ये नर्स उस बच्चे को बेड पर रखकर एकदम चीखती है, जो पूरे हॉस्पिटल में गूंजती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों, इस बच्चे की रोने की आवाज़ और तेज बढ़ती है। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर एक बात चलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कोई राक्षस है या ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी समझ में नहीं आ रही? क्या वो बच्चा ही था या कोई डरावनी चीज़ थी जिसे देखकर नर्स भी बेहोश हो चुकी थी? यहाँ पर दूसरी जो बड़ी बात थी कि यहाँ पर उसकी माँ नहीं थी। पूरे अस्पताल के स्टाफ ने पूरे हॉस्पिटल में छानबीन कर ली थी, लेकिन इस बच्चे की माँ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। आप सोच कर देखिए, आपका जन्म हुआ हो और आपके माँ बाप अपने कार्य से जी चुरा लें या आपको छोड़कर चले जाएं, तो आप पर क्या बीतेगी? आज की जो कहानी, आज की जो घटना आपकी आंखों में आंसू भर लाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आपसे यही कहूँगी कि ये जो घटना है, ये शायद आपको ज़िंदगी जीने में बेहतर, या कहते हैं ना कि आसान, आपकी ज़िंदगी को करने वाली है और आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो बच्चा फोटो स्क्रीन पर लगा हुआ है, जो अब बड़ा है, जिसकी उम्र अब 25 साल है, ये कैसे विकसित होता है? जब ये इतना डरावना था, इसके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज़ थी, तो फिर ये बड़ा कैसे होता है? क्या ये पूरा मामला है? जब जानोगे तो सच में ही गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आज की घटना को जानने के लिए हमें ब्राज़ील के अस्पताल में चलना होगा। ब्राज़ील के अस्पताल में रात के वक्त एक महिला को बहुत तेज़ दर्द हो रहे हैं। दर्द इतने तेज़ होते हैं कि वहाँ पर उसे दाखिल किया जाता है, भर्ती किया जाता है, और वहाँ पर वो तैयारी चलती है जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है। और कुछ देर के संघर्ष के बाद यहाँ पर ब्राज़ील के अस्पताल में महिला एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन डॉक्टर एक बुरी खबर बताते हैं कि आपका जो बच्चा है वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं है। यानी अब यहाँ पर माँ जब अपने बच्चे को देखती है तो रोने लगती है और आंखों में आंसू भर लाती है। और यहाँ पर अब मैं माँ की करतूत आपको बताती हूँ। माँ उस हाल के हुए बच्चे को एक कपड़े में लपेटती है और बिस्तर पर छोड़कर ही माँ चोरी चुपके उस अस्पताल से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, कुछ देर तक तो ये बच्चा शांत रहता है, चुप रहता है, लेकिन इसके बाद ये बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अब यहाँ पर जो नर्स थी, डॉक्टर थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। लेकिन जब ये बच्चा ज़्यादा रोता है तो एक नर्स इस कमरे की तरफ बढ़ती है। जब वो इस कमरे की तरफ बढ़ती है, काफ़ी देर इंतज़ार करके बढ़ती है, तो वहाँ पर उस बच्चे को गोद में लेती है और इसकी माँ को पुकारती है। ये बच्चा जब हुआ था, जब यहाँ पर ये नर्स नहीं थी, ये अभी अभी यहाँ पर आई है, इसे गोद में उठा कर कहती है, अरे वाह, तुम्हें भूख लगी है। जैसे ही इसके कपड़े इसके शरीर से हटाती है तो नर्स देखती है कि इस बच्चे के हाथ पैर ही नहीं हैं। जब इस बच्चे के हाथ पैर नहीं होते हैं तो नर्स चीखती है और इस बच्चे को बिस्तर पर रखकर बेहोश हो जाती है। पूरा स्टाफ इकट्ठा होता है। यहाँ पर दोस्तों, नर्स को उठाया जाता है, बच्चे को दोबारा से सामान्य किया जाता है, उसे दूध पिलाया जाता है। लेकिन बात थी कि माँ कहाँ पर है? नर्स डर चुकी थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहला ऐसा केस देखा था जिस बच्चे के जन्म से ही हाथ पैर नहीं थे। अब इस बच्चे का क्या होगा? क्योंकि पूरे अस्पताल में माँ नहीं मिल रही थी। माँ नहीं मिलती है, माँ छोड़कर उस बच्चे को यहाँ से फरार हो जाती है। ये एक ऐसा लम्हा है, आप सोच कर देखिए, कोई हमारे साथ ऐसा करे, अगर हमारे माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते तो हमारा क्या होता? शायद हम कहीं पर भीख मांग रहे होते या हमारे साथ और भी ज़्यादा अत्याचार होते रहते। तो अपने माँ बाप का धन्यवाद करिएगा, अपने माँ बाप से 2 लफ्ज़ प्यार के बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए। यहाँ से माँ फरार हो चुकी थी। जब 2 या 3 दिन के बाद अखबारों में, मीडिया में ये खबर छपती है तो माँ का कहीं पता नहीं लगता है। अकेली आई थी वो महिला और चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जब माँ का पता नहीं चलता तो एक अनाथ आश्रम से संपर्क किए जाते हैं। इस बच्चे के यानी ज़्यादा जो खास इसकी केयर करेगा
उसी को इस बच्चे को गोद दिया जाएगा, वरना ऐसे ही इस बच्चे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जीवन भर ये बच्चा बिस्तर पर रहने वाला था, क्योंकि ना ही तो इसके हाथ थे और ना इसके पाँव थे। अब बड़े संघर्ष की बात, इसे अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। अनाथ आश्रम में जब बच्चा जाता है तो इसके लिए बहुत सारी खबरें चलाई जाती हैं। खबरें इस बच्चे की माँ पर भी होती हैं। शायद वो माँ कहीं ना कहीं इसको देख रही होगी, सुन रही होगी, लेकिन उसने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थी। इसके बाद इस बच्चे की खबर जो होती है वो देश से विदेश तक पहुंचती है। दोस्तों, इस बच्चे की खबर बहुत दूर तक पहुंचती है। इस बच्चे की खबर अमेरिका में, यानी एक शहर में एक महिला रहती है जिसका नाम एडम होता है। एडम के कानों तक ये खबर पहुंचती है, जिसकी उम्र 58 साल थी और पहले से ही वो 6 बच्चों की माँ थी। उसने अपने सभी बच्चों को पाल पोस कर एक अच्छी जगह पर पहुंचा दिया था और सभी बच्चे उन्हें छोड़कर जा चुके थे। ये दोनों पति पत्नी अकेले रहा करते, एडम और एडम के पति। यहाँ पर जब एडम को ये खबर मिलती है, जो महिला 58 साल की होती है, वो महिला इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होती है। वो सोचती है कि मैं इस बच्चे को माँ का प्यार दूंगी, क्योंकि इस बच्चे की जो कहानी थी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी। एक बहुत इमोशनल यानी भावुक भरा पल था कि कोई माँ इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती है, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तो एडम के दिल में रहम जागता है और एडम इस बच्चे को गोद लेना चाहती है। अनाथ आश्रम की कुछ गाइडलाइनें थी, यानी कुछ ऐसी सख्त आदेश थे कि भाई इस बच्चे को हम यानी कागज़ कार्रवाई के बाद भी यहाँ पर 6 महीने में, साल भर में इस बच्चे का यानी चेकअप करेंगे, इसको देखेंगे, हम ऐसी जगह पर इस बच्चे को देंगे, वरना इस बच्चे को यहीं पर रहना होगा। लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद जो एडम होती है, एडम जो महिला होती है, यहाँ पर वो महिला इस बच्चे को गोद लेने में कामयाब हो जाती है। इस बच्चे का नाम यहाँ पर कैप यानी कैप एडम इस बच्चे का नाम रख दिया जाता है, यानी एडम पीछे लगा दिया जाता है। कैप था इसका नाम पहले, क्योंकि इसका कोई भी नहीं था, तो इसका नाम अस्पताल के स्टाफ ने और जो अनाथ आश्रम था सब ने मिलकर यहाँ पर कैप रखा था। दोस्तों, कैप को जब वहाँ पर ले जाया जाता है तो धीरे धीरे कैप बड़ा होने लगता है, लेकिन 1 साल की उम्र में ही कैप जो होता है वो बैठना शुरू कर देता है। बहुत बड़ी बात थी, बैठना शुरू करता है। जब यहाँ पर इसके चेकअप होते हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि जिस बीमारी के कारण ये ऐसा पैदा हुआ है, मुमकिन ही नहीं था इसका बैठना। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ एडम की आपको बात बताऊं, जो एडम थी इसकी बहुत ज़्यादा देखरेख कर रही थी और बहुत ही प्यार इस पर न्यौछावर कर रही थी। शायद उसका प्यार, उसका लाड़ दुलार इस बच्चे की बड़ा होने में सहायता कर रहा था। एडम के पति भी इस बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। यहाँ पर ये बच्चा बहुत अच्छे से बोलने लगता है, बैठने लगता है, और जो उसके पैर थे ना, जो पैर थे ही नहीं, यानी उसका जो शरीर है, फोटो में मैंने आपको दिखाया, ये उससे भी चलने लगता है और दौड़ने लगता है। कमाल की बात थी, यानी इसने अपने शरीर का बैलेंस बनाना शुरू कर दिया था, यानी अपने आप को साधने लगता है। जब यहाँ पर एडम इस बच्चे को देखती है बड़ा होते हुए और चलते हुए, तो माँ बहुत खुश होती है। उसने कभी नहीं कहा कि मैंने गोद लिया है, अपने बच्चे की तरह पालती है। और जो बाकी और बहन भाई थे, 6 बहन भाई, वो भी यहाँ पर कैप पर बहुत प्यार लुटाते थे। कैप अब स्कूल जाता है। स्कूल में जब ड्राइंग का टाइम आता है, यानी कुछ चित्रकारी करने का टाइम आता है, तो वहाँ पर जो कैप है वो अलग थलग बैठा रहता है। यहाँ पर लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, यानी बच्चे मजाक उड़ाते हैं, अरे तेरा तो हाथ ही नहीं है, तेरे पैर ही नहीं है, इस तरह से मजाक में बड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर कैप को अपने आप को साबित भी करना था। कैप एडम को यहाँ पर जब वो अपने आप को साबित करता है ना, तो वो खुद पानी में तैरना सीख जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन अब यहाँ पर एक और खूबी जो कैप एडम के अंदर थी, ये नाचता बहुत अच्छा था, यानी नृत्य डांस करना इसकी एक कहते हैं ना कि खास आदत थी, या इसको पसंद था। ये इतना अच्छा डांस करता है, कुछ तस्वीरें मैंने यहाँ पर लगाई हैं, आप देखोगे तो भावुक हो जाओगे। दोस्तों, ये डांस करता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाता है, माँ बाप पूरा साथ देते हैं। 2017 में ये 2nd पोजीशन से जीतता है। यहाँ पर ये बहुत बड़े शो में जाता है, हॉलीवुड के में। यहाँ पर बहुत बड़े दिग्गज यानी जानी मानी हस्तियाँ होती हैं जो इसको सम्मानित करती हैं, और ये वहाँ पर जीत जाता है। यहाँ पर जब इसकी खूबी होती है तो इसकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगती है, और इसके जीवन की जो कहानी थी वो सबके सामने आती है। तभी तो कहते हैं कि यहाँ पर भाग्य अगर हो ना, तो आप हर हालत में सरवाइव कर सकते हैं।
आपके भाग्य का भी जोर होता है और भाग्य का भी लेखा जोखा होता है। उस माँ ने जिसने अपने कामों से जी चुराया, जो छोड़कर अस्पताल में फरार हो गई, लेकिन दूसरी तरफ उस माँ को देखिए जिसने यशोदा की तरह, देवकी ने जैसे कान्हा को कारागार से बाहर निकाला तो यशोदा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, तो यशोदा ने अपना पूरा फर्ज निभाया। जिस तरह से यशोदा ने कान्हा को एक रणनीति और एक पूरा ज्ञान दिया उसके पिता ने, और उसने उसी तरह से यहाँ पर जो एडम है उसने इस बच्चे का जीवन बना दिया। आज इस लड़के की 25 साल उम्र है, 25 से 26वीं साल में ये लड़का चल रहा है और बहुत ही लोकप्रिय है। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसकी कहानी को जब सुनते हैं तो सभी लोग भावुक हो जाते हैं। सोच बनती है दिमाग में, कैसी मानसिकता वाली रही होगी वो माँ जिसने इतना कड़ा फैसला ले लिया। कोई कैसे अपने बच्चे को छोड़ सकता है। दोस्तों, एक और कहानी ऐसी थी जो सेरन की थी, जहाँ पर एक बच्चा बहुत ही अजीब चेहरे का पैदा होता है, उसे भी माँ बाप अस्पताल में मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये सोच लीजिए कि आपके माँ बाप ने आपके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। आप 2 शब्द कहते हैं ना, आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। जरा इस कहानी से सीख लीजिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। अगर यहाँ पर एडम का साया इस बच्चे पर नहीं होता तो ये अनाथ आश्रम में ऐसे ही पड़ा रहता। ये मैं सत्य कह रही हूँ, ये बातें सत्य हैं। धीरे धीरे ये बड़ा होता है और दोस्तों आज इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। और यहाँ पर ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, तभी मैंने आप लोगों के सामने रखी। यहाँ पर बेटी का बॉस बहन कैसी हो, महेंद्र सिंह भाई आप कैसे हो, अनिल साक्या भाई फरीदाबाद से हैं, सुमन बहन कैसी हो, गायत्री देवी बहुत बहुत धन्यवाद, भूप सिंह भाई कैसे हो, ननक बहुत बहुत धन्यवाद, नीलेश भोलपुरकर, बबीता, मुनमुन भाई कैसे हो, नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, यशवंती माँ कैसे हो, ऐश्वर्य माँ आप कैसे हो, बिमला दलाल माँ आप कैसे हो, यशवंती माँ आप कैसे हो, सिकंदर सिंह भाई आप कैसे हो, प्रतिभा मारू बहुत बहुत धन्यवाद, महेंद्र भाई कैसे हो, मधुपमन माँ, यहाँ पर ज्ञान तारा सरस्वती, राकेश अवस्थी, उमा सोनी, बबली जांगरा, डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, रजनी बहन, सीता मौर्य, सीता शर्मा, सैमी कौशल, अनीता चौधरी, सिकंदर भाई, हीरा कुमारी, खुशी सिंह, यहाँ पर लक्ष्मण सिंह, मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन, अनिल साक्य भाई, राकेश अवस्थी, दीपक कुमार सिरसा से हैं, सीता मौर्य माँ हैं, योग माया साहू, डोली बहन, उषा रानी, मनक्षी गोला बहुत अच्छी बहन है, शरीवाला कैसी हो प्यारी बहन, योगमाया साहू बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, ऋतु काव्य बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं, रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है, जीतू प्रजापति, अनिल राज भाई कैसे हो, अनिल व्यास भाई कैसे हो, यहाँ पर रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं, माही बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवेश हर्षित, ललिता यादव माँ हरियाणा से हैं, सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद, संपन्न वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, राजा राम भाई LDH वाले, आशा गुप्ता, जीतू प्रजापति, सीमा बहन लखनऊ से हैं, इंदु ठाकुर, पुष्पा पांडे, सुरेंद्र कुमार, हीरा कुमारी, अनिल व्यास, सुरेंद्र भारद्वाज और माहे। यहाँ पर सभी परिवार का ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी के साथ से बहुत अच्छा आगे चल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शरीफ वाला बहन आप कैसी हो, बेटी का बॉस आप ठीक हो। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।